एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहार और शिरीन अभी भी एक दूसरे के पास लेटे हुए थे और तभी बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि मेरा बेटा मुझसे हमेशा कहता था कि मॉम बेहोश तो हो सकती हैं लेकिन कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, और आप जानते हैं कि इस बात पर वो पूरे दिल से भरोसा करता था। अगर आज आप मुझसे पूछेंगे कि दयालुता क्या होती है तो मैं आपसे कहूँगी कि ये वो कंपैशन है जो आप अपने शत्रुओं के प्रति भी दिखाते हैं। और मैं एक महिला हूँ, एक साधारण महिला, बाहर चश्म मिली। वही नेक्स्ट सीन में हम पेरिल को देखते हैं जो अपने पापा के फ्यूनरल में होती है और दो महिलाएं जो शायद उसकी रिलेटिव थी वो भी उसके पास बैठी होती हैं, लेकिन ठीक से बताया नहीं जाता कि वो कौन है। और ऑफ कोर्स पेरिल बहुत ही उदास होती है, रो रही होती है, और तभी लैला उसके पास आकर पूछती है कि आप ठीक तो हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक सार्प नहीं मिला? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो बाहर का भी पता नहीं चला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किस्मत जब आरिफ के पास आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो किस्मत कहती है कि आप ठीक हो? तो वो बस सिर हिलाता है। फिर वो कहती है कि भैया मुझे बहुत दुख है, मेरी सांत्वना आपके साथ है। तो वो कहता है कैसी सांत्वना? काश उस एक्सीडेंट में मैं ही न रह पाता, मैं ही चला जाता तो अच्छा होता। किस्मत कहती है कि भैया ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बाहर उनकी बेटी को बचाने के लिए ही तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि मेरी गलती नहीं है, मैंने ही तो बाहर की मॉम को समाप्त कर दिया। हदीजा आंटी अब नहीं रही और मैंने एनवर अंकल से उनका सब कुछ छीन लिया, उनकी पत्नी, उनका जीवन, यहाँ तक कि मैंने शिरीन के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। किस्मत कहती है कि भैया इसमें आपकी क्या गलती है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। तो वो कहता है एक्सीडेंट? जोर से चलाता है और कहता है कि मेरी गलती है, मैंने मिस्टर एनवर से सब कुछ छीन लिया और मैंने लगभग उन्हें समाप्त ही कर दिया, मैंने शिरीन के जीवन को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मैंने तो बाहर के साथ इतना बुरा किया, ईश्वर मुझे दंड देंगे, वो जरूर मुझे दंड देंगे। और कहता है कि मैं हॉस्पिटल में कर ही क्या रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। फटाफट अपने कपड़े पहनने लगता है। तो किस्मत कहती है रुको भैया, मुझे आपको कुछ बताना है, सुनो, आपको अभी हॉस्पिटल में लंबा रहना होगा। वो कहता है क्यों? तो कहती है क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो फिर आपको सीधा जेल में ले जाया जाएगा। तो वो कहता है कि मैं खुद ही जाऊंगा, और वो बाहर जा कर के पुलिस से कहता है कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और ये लोग सब ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मैं तो रूल फॉलो करूंगा और मुझे मना किया गया है, मुझे कहा गया है कि आप अभी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी। तो कहता है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, ये जो है ना ये मेरी बहन है और ये लॉयर है तो इसीलिए इसके कनेक्शन है, इसलिए ऐसे सब बुलवा रही है, लेकिन आप मुझे अभी अरेस्ट कर लो। तो कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, जाइए अंदर आराम कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिरीन बाहर के सर पे हाथ रखकर सो जाती है और तो बाहर कहती है कि आज से मैं शिरीन से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और अब से चाहे वो कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। हम सब शिरीन का बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि मेरी मॉम भी ऐसे ही चाहती थी, वो चाहती थी कि हम प्यार से रहें, तो हम हमेशा प्यार से रहेंगे। अब से कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी क्योंकि मॉम मेरी ऐसी ही चाहती थी। और क्योंकि शिरीन हल्की नींद में होती है तो वो ये बातें सुन रही होती है और ज़ेदा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और मिस्टर एनवर तो बहुत ही रोने लगते हैं। और तभी वो याद करते हैं कि जब अंतिम समय में वो मिसेस हतीजे से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि एनवर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊँगी, मुझे ऐसा ही महसूस होता है, तुम शिरीन का बहुत ख्याल रखना, उस पर किसी बात का प्रेशर मत डालना, तो मुझसे वादा करो। तो कहते हैं कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम यहाँ से बाहर चलोगी, अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे वादा करो, मुझे वादा करो प्लीज़ कि तुम शिरीन का ख्याल रखोगे। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे तुमसे ज़्यादा देर बात करने के लिए मना किया है, मैं अभी शिरीन को बुला के लाता हूँ, प्लीज़ अपनी बेटी के सामने तो तुम ये सब बातें मत कहना। तो वो फिर भी यही कहती रहती है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊँगी। तो वो कहते हैं कि डार्लिंग प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, जब तुम ऐसा बोलती हो तो मेरा दिल टूट जाता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा संसार हो तुम। एंड गाइज जब मैं इन दोनों को इस तरह प्यार करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर हस्बैंड वाइफ ऐसे ही प्यार से रहे, कभी कोई झगड़ा ना हो,
लेकिन मिसेस हतीजे एंड तक उनसे प्रॉमिस ही मांगती रहती हैं। वो कहती हैं कि बहार स्ट्रांग है लेकिन शीरीन वीक है, प्लीज़ तुम उसका ख्याल रखना, तुम जानते हो ना कि उसे डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि मैं अभी शीरीन को बुला के लाता हूँ, लेकिन वो अंत तक यही कहती रहती हैं कि मुझे वादा करो। तो वो ये कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ मिस्टर अनवर बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे जाले के साथ बहुत ही उदास बैठे थे और तभी जाले कहती है कि बच्चों क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहोगे? तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर डोरूक बोलता है कि मैं अपनी नानी से बहुत नाराज़ हूँ। और इसके बाद वो लोग बाहर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो तभी नर्स आकर बताती है कि मिस फजीलत आपसे मिलना चाहती हैं। तो कहती है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती है पता नहीं, ये तो उन्होंने बताया नहीं। तो कहते हैं चलो चल के देखते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चों को लेकर ही फजीलत के पास चली जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि देखो मैंने आपको अपनी बेटे की कंडीशन के बारे में तो बताया ही था ना, तो अभी वो बिल्कुल अकेला है। तो क्या आप किसी नर्स का या किसी टेक केयर करने वाली का जानती हैं जो जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ मेरे बेटे का ख्याल रख ले? तो वो बोलती है कि अच्छा मैं सोचती हूँ इसके बारे में, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत ही उदास थी जो उसके चेहरे से झलक रहा था। तो फिर मिस फजीहत पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? तो कहती है कि नहीं, मेरी भाभी का अभी अभी देहांत हुआ है। तो ये सुन करके वो बहुत ही उदास होती है और कहती है कि आई एम सॉरी, और मेरी सांत्वना उनके साथ है। वो वही महिला है ना जो कि मेरे साथ एक्सीडेंट में थी? तो वो कहती है कि हाँ वही हैं। तो फिर वो उन दोनों बच्चों की तरफ देखती है तो ताले उन्हें बताती है कि वो इन दोनों बच्चों की नानी थी। तो फिर वो कहती है अच्छा, तो जो वो एक सज्जन आए थे और मुझे कंडोलेंस कर रहे थे वही है ना उनके पति? तो कहती है कि हाँ वो मेरे भाई हैं। फिर मिस फजीहत कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे अभी कहा उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो। लेकिन जाले कहती है कि नहीं नहीं, मैं किसी को जानती हूँ और मैं उनसे बात करूंगी पहले, अगर वो मान गई तो इस बात के लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जाले के जाने के बाद मिसेस फजीलियत को कॉल आती है और वो कहती है कि हाँ राइफ बोलो बेटा। तो अब हमें पता चलता है कि जिसे हमने व्हील चेयर पर देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मिस फजीलियत का बेटा राइफ था, जो पूछता है कि क्या आपको कोई नर्स मिल गई? तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे कोई मिल गई है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की है, वो किसी को जानती है तो वो पहुंचा देंगी। तो इसके बाद वो कहता है कि मैं अपना आधा अधूरा जीवन नहीं जीना चाहता, किसी ऐसे वैसे के साथ आप जल्दी कोई अरेंजमेंट करो। तो वो कहती है कि बेटा तुम जानते हो ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे हिलने डुलने में भी तकलीफ हो रही है। तो कहता है कि आपको भी तो मेरी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह पता है, और फिर कहकर फोन रख देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन एकदम से खड़ी होती है और मिस्टर अनवर से कहती है कि पापा क्या मम्मी ठीक थी वास्तव में? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान 1 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था और 1 मिनट बाद ही वो चला गया? तो बाहर उसे कहती है बीच बीच में कि रुक जाओ शीरीन रुक जाओ। तो वो चिल्ला के पड़ती है तुम चुप रहो बिल्कुल, और कहती है कि बताओ पापा क्या मम्मी ठीक थी? तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि नहीं, वो कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल से बाहर जा ही नहीं पाऊंगी, मैं समाप्त हो जाऊंगी। तो फिर इतने में निसान और डोरुक भी जाले के साथ वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही बाहर उन्हें अपने पास बुलाती है, लेकिन शीरीन उन्हें रोक कर कहती है कि देखो मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और मैंने खुद से वादा भी किया कि मैं अब कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी, एक अच्छी इंसान बन के दिखाऊँगी। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और मेरी मॉम तो चली गई। ये सुनकर दोनों बच्चों से गले से लगा लेते हैं और उससे लिपट जाते हैं और बाहर भी रोने लगती है। इसके बाद में वो अपने बच्चों को पास बुलाती है तो डोरू कहता है कि मैं नानी से बहुत नाराज़ हूँ। तो बाहर कहती है कि बेटा ऐसे नहीं कहते। तो कहता है कि वो बहुत 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 बुरी नानी है। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। तो निशान कहती है कि लेकिन वो तो चली गई ना। तो इसके बाद में बाहर कहती है कि क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगे? तो सभी लोग बाहर चले जाते हैं और इसके बाद बाहर कहती है कि देखो बच्चों एक बात सुनो कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना वो कभी भी नहीं जाते, वो हमेशा जीवित रहते हैं। जब तक कि हम उन्हें याद रखते हैं, जब तक हम उन्हें उनकी बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तब तक वो जीवित रहते हैं। तो फिर डोरुक बोलता है कि फिर वो कब जाते हैं?
तो फिर वो कहती है कि जब हम उन्हें पूरी तरह भुला देते हैं, जिस पर निशान कहती है कि मैं उन्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। डोरूक कहता है मैं भी नहीं। तो फिर बाहर कहती है कि हाँ मैं भी उन्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। तो इसके बाद डोरूक बोलता है कि फिर वो कहाँ है, अब कहाँ चली गई। तो फिर बाहर अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है कि वो यहाँ पर हैं, और ऐसे ही वो निशान और डोरूक के दिल पर भी हाथ रख के कहती है कि वो यहाँ पर हैं। तो फिर वो कहता है कि क्या वो हमें देख रही हैं। तो बाहर कहती है कि हाँ बेटा वो हमें देख रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो डोरूक बोलता है कि अगर नानी हमें देख रही हैं तो वो भी पापा की तरह वापस आ जाएंगी, क्योंकि पापा भी तो हमें देख रहे थे ना, वो छुप गए थे और फिर वो आ गए वापस। तो तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमने सबसे पहले एपिसोड में देखा था कि जब डोरूक बाहर से सार्प के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि पापा तो यहीं पर हैं और पापा तो हमेशा हमारे साथ हैं, वो बस हमें छुप छुप कर देख रहे हैं और अगर हम खुश रहेंगे तो पापा आ जाएंगे। और तभी गाइस आपको याद होगा कि वो कितना इमोशनल सीन था, और जहाँ पर बाद में डोरूक पापा पापा कहकर यहाँ वहाँ सार्प को ढूंढ रहा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ निशान बाहर से पूछती है कि अगर नानी हमारे दिलों में है और वो हमें देख रही है तो फिर हम सब इतने उदास क्यों हैं। आखिर शीरीन मौसी रो क्यों रही थी और ज़ेदा दीदी भी इतनी उदास थी, ज़ालिया आंटी भी रो रही थी, तो फिर सब लोग क्यों रो रहे हैं। तो बाहर कहती है कि मेरी प्यारी बेटी सुनो, जैसे कि तुम कभी मेरे पास नहीं होती हो तो मैं तुम्हें मिस करती हूँ ना, बस वैसे ही हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मिस कर रहे हैं, इसीलिए सब रो रहे हैं। फिर वो कहती है कि मॉम मुझे पापा से मिलना है। तो फिर बाहर कहती है कि बेटा कल वो वापस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो तुम उनसे मिल लेना। दूसरी तरफ हम सार्प को देखते हैं जो बाहर बाहर आवाज़ लगा रहा होता है कि मुझे बाहर से मिलना है। वैसे मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है हमेशा ये आदमी, क्योंकि सब बच्चों की भी याद नहीं आई और अपनी पत्नी की तो बिल्कुल कभी याद आती ही नहीं है, और दूसरे 2 बच्चों की तो कोई मतलब ही नहीं है, और बाहर की ही याद आई। चलो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।